चल पड़ा था, लेकिन वो तो मैंने कहा भाई रात में तो अब कुछ होना नहीं है, सुबह ही बात करेंगे कमेटी से। तो सोमेश भाई, सरकार का बड़ा नुमाइंदा भी कोई आपके टच में, नाम मत बताओ, सिर्फ ये बता। सोमेश भाई ने स्टेज पे बहुत क्लियर कट बता दिया इसमें। आप अगर आपने पढ़ रहे हो तो इसमें सरकार के बड़े लेवल के चंडीगढ़ तक के अधिकारी और लोकल लेवल के यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सारे के सारे के संज्ञान में दिला। 4 साथी CID के खड़े थे या पुलिस की जिप्सी खड़ी थी। 10 घंटे तक टी का काम चला, जो लगाने का तो काम चला। सरकारी पाइप थे, सरकारी मशीनें थी, कर्मचारी कहाँ से लाए वो सरकार ने बता। तो सवाल आपके हैं कि उनका नाम बताओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सोमेश भाई जो जिम्मेदारी लेके आए थे, कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी में के बीच में विनोद गैना ने ऊपर जाके अपना प्रेशर बनाया। उस प्रेशर की वजह से वो प्रेशर वापस अधिकारी अपनी जान बचाने खातर, अपनी नाइट से तलवार हटाने खातर सोमेश भाई को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। सोमेश भाई को मुझे ये भी कहना है कि कल ना सोमेश भाई को जान माल का भी कोई नुकसान, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, रसूखदार लोग, कल ना कोई जान माल का भी नुकसान अगर हो सका है, क्योंकि इन्होंने जो घोषणा करी है कि 25 तारीख तक का समय है अधिकारियों के पास, वरना जितने अधिकारी हैं जो तो इस दाल साथ में शामिल है उनके सबके नाम बताऊंगे। हो सकता है वो अपनी जान बचाने खातिर उनकी जान माल की भी हानि कर दे। उनकी जिम्मेदारी भी आप सब पत्रकारों के माध्यम से उन्हीं अधिकारियों की है, सरकार की है, और इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। सरकार बार बार गुमराह करी है कि सरकारी है या नहीं है सरकारी। सरकार को पता है सरकार के अधिकारी लोग लगवाने वाले हैं। 10 घंटे तक टी लगी है, पुलिस एक सिपाही उसको हटाने के लिए नहीं आया, अगले दिन तक टी लगी रही है। दिन में कोई अगर हुआ थी तो अगले दिन क्यों नहीं आया कोई अधिकारी। 4 सरकारी कर्मचारी CID तो सरकार की होती होगी, उनके पास वीडियो है, विजुअल है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं गुमराह करी है। और जो बेड़ी है, देखो हमारे साथ अत्याचार क्या हो गया। 3 FIR दर्ज हुई इस मामले में, जो आज SP साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहली FIR करी पाइप पाड़न की, जिसमें सरकार ने अपनी मशीनों से अगले दिन पाइप पड़वाए और उसमें 200 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, वो गलत तरीके से लगाए गए थे। दूसरी FIR लगाई जो सरकार ने टी बेची, वह टी दबाने की, जो सरकार ने अपने तरीके से बेची, अपने अधिकारियों के तरीके से बेची, वह टी दबाने की हमारे ऊपर FIR कर दी। तीसरी FIR कर दी टी पाड़न की, जो रात के अंधेरे में अंग्रेजों की तरिया हमारे नियत महिलाओं के ऊपर हमला करके उनका सिर फोड़ की, और उन टी पाड़न की जो सरकार FIR हुआ लाने की भी हमारे ऊपर, पाड़न की भी हमारे ऊपर, और सिर फोड़ने की भी, जबकि हमारे ऊपर ये और बड़े गोले दिखाने लग रहा है। इतने गोले दागने के बाद भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हमने सिर फोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र नहीं है, ना इस यहाँ कोई सरकार है, ना कोई ये विधायक है। अनूप जी, आप एक बात बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी SP साहब की तरफ से, कहीं ना कहीं वो इशारा कर रही थी कि कमेटी के सदस्यों के अलावा अगर चयनित गांव के कुछ सदस्य आकर बात करते हैं तो ऑन टेबल इस चीज का समाधान निकल सकता है। तो अगर किसी गांव के 4 या 5 सदस्यों को भेजना पड़ा तो किन्हें आप भेजेंगे, और क्या आप इस बात से सहमत है कि SP साहब इस बात का सोल्यूशन भी निकाल कर देंगे आप? देखिए, हम शुरू से चाहते हैं कि हमारे जो सोल्यूशन है, जिसका जो समस्या का हल हो, और ये बातचीत के माध्यम से होगा। 7-8 टेबल टॉक पहले हमारी हो चुकी है। बातचीत के लिए कभी हमने इनकार नहीं किया, अब भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत के लिए तो ये लोग आते ही नहीं, ये तो रात के अंधेरे में हमारे को ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। ये देखो बारूद गोले क्या कर रहे, क्या इशारा। ये रात को जब निहत्थे लोग थे, किसी आदमी के हाथ में कोई हथियार चयनित गाँव के, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये चयनित गाँव के आंदोलन को उग्र बनाना चाहते हैं, जो कि लगातार 39 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चला रहा है। इन लोगों की मंशा यही है कि रात के अंधेरे में जाके कैसे करके इनको उग्र बनाया जाए और इनके बच्चों के ऊपर केस किया जाए। हम SP साहब से बताना चाहते हैं, कमेटी को चाहे आप फांसी तोड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन पानी तो हम यहीं से लेंगे, इसी पाइपलाइन से लेंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो 6 महीने बाद चयनित गाँव, ये जो पाइपलाइन आप बन रही है ना, इसको बेड़ा सब हवा में थोड़े उड़ा के लेके जाएंगे। आप हवा में बढ़ाओगे इसको, राजली नहर तक, किसी भी नहर तक आप इसको कनेक्ट करोगे, हवा में लेके जाओगे क्या? जमीनें तो किसी गांव की यूज करोगे, तो उस गांव के किसी भी गांव से आप लेके जाओ। हम इस पाइपलाइन का काम नहीं होने देंगे जब तक चयनित गांव के पीने का पानी की समस्या सोल्व नहीं होती। कंक्लूजन बता दीजिए अंत में, क्योंकि बहुत बड़ी हो चुकी है। कंक्लूजन यही है कि SP साहब लगातार पूरा प्रशासनिक जो उनका जो पावर है उसका मिसयूज करके, DC साहब भी मिसयूज करके पूरी पावर का चयनित गांव की कमेटी के ऊपर दबाव बना रहे हैं लगातार। शुरू दिन से ही हम लगातार उनको
बता रहे हैं कि चयनित गांव की धरना कमेटी संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रही है। मुझे आंदोलन को लड़ना, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारा अधिकार है। हम बिल्कुल साइड में बैठे, किसी को कोई तंगी नहीं कर रहे। और जब तक चयनित गांव की मांग पूरी नहीं होती, जब तक हमारा पक्का बंदोबस्त नहीं होता पीने के पानी का, जब तक चाहे हमारी जान चली जाए, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। चाहे हमारे ऊपर कितनी एफआईआर करो, 3 तो एफआईआर आपने कर ली, 1 तो एफआईआर और कर लो, जितनी भी एफआईआर आपका मन करे, क्योंकि आपके हाथ में कलम है। उस कलम का जितना मिसयूज करना चाहते हो आप, उसका करो। एक दिन ये जनता आपका हिसाब किताब जरूर देगी। ये ऊपर वाला भगवान आपका हिसाब किताब जरूर देगा। बेड़ा साहब असली कातिल तो वही है, असली जो गुनहगार है वो विनोद बेड़ा है। देखो, जनप्रतिनिधि चुना गया था 12 साल से। अब विनोद बेड़ा बोलते मैं तो पानी देने के लिए तैयार हूँ। आप देखो, 12 साल से विधायक है चयनित गांव का, 12 साल में एक बार इसे पैसे लाइन नहीं दी। अब बोल रहे हैं पानी देने के लिए तैयार हूँ। इतनी झूठी बातें, 12 झूठ हमने उनके सामने मुंह के ऊपर गिनाए। आपने वीडियो भी देखी होगी। एक भी झूठ का जवाब अगर विनोद बेड़ा देते तो भाई हम उसकी बातें मानने के लिए तैयार है। जितनी झूठे उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोली है, चयनित गांव की पंचायत में बोली है, चयनित गांव की 12 झूठ हमने गिनाई। 13वीं झूठ हमारे यहाँ बोल के निकल गया कि चयनित गांव की मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। अगर धरने में बैठना पड़े तो विनोद बेड़ा धरने में बैठने के लिए तैयार है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। वो विनोद बेड़ा उसकी बात हमें मिला नहीं कभी भी। तो ये झूठी बातें हैं। जनप्रतिनिधि को चयनित गांव में विनोद बेड़ा को 984 वोटें आई थी, और आज हालात ये हो गए विनोद बेड़ा जी, आज इसमें आपका चयनित गांव में आपका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। चयनित गांव की पूरी पंचायत ने सर्वसम्मति से कल रात को फैसला लिया, जो आपने बर्बरता जो जुल्म किया है कि चयनित गांव में हमेशा हमेशा के लिए विनोद बेड़ा की एंट्री बैन है और उनका हुक्का पानी बंद है। धन्यवाद।